डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज, ये कहा था आसिफ अली जरदारी ने जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2008 में बने थे। उस वक़्त सोशल मीडिया का दौर था नहीं, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस थी नहीं, इस वजह से वो जो चीज़ है इस वक्त आवाम को समझ आ चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इस वक्त आवाम से के सामने है, कोई चीज़ आवाम से छुप नहीं सकती। मैं एज आ पॉलिटिकल वर्कर अपना एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टोटल वोट लिए थे 1,70,00,000 और मुस्लिम लीग नून ने लिए थे 1,35,00,000। इस वक्त जो 2018 और 2024 का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो नया 2 करोड़ वोटर ऐड हुआ है जिनकी एज फर्स्ट टाइम 18 प्लस हुई है, जिनका आईडी कार्ड बना है। अब देखना ये है कि वो वोट किसको दे रहे हैं। अगर उस 2 करोड़ में से भी 1 करोड़ वोट पड़ गया जिस पार्टी को, वो अक्सरियत लेके चली जाएगी। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, 342 सीट्स हैं, उस 342 में से 272 वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं पाकिस्तान का सिटीजन बराह रास्त वोट लेके अपने मेंबर को चूज करेगा, और जो बाकी बची 70 सीट्स में से 60 सीट्स वुमेंस की हैं। जिस पार्टी की अक्सरियत होगी वो अपने वुमेंस को पार्लियामेंट में लेके आएगा। बाकी बची 10 सीट इसी तरह यही फार्मूला अप्लाई होगा, वो सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की। मुख्तलिफ सर्वे देखे होंगे, न्यूज़ देखी होंगी, लेकिन मैं आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर पे, अपने जो एनालिसिस और मेरे अपने दोस्त हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर सिंध में देखा जाए राजनपुर, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन में मेरी डिफरेंट लोगों से बात हुई। फिर KPK में अगर देखा जाए, अगर पेशावर, अटक, फतेह जंग, इस जगहों पे मेरे डिफरेंट दोस्तों से बात हुई। KPK में जो है तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आलमोस्ट 50 to 60% जीतने की पोजीशन में। पंजाब में अगर आ जाएँ तो पंजाब में मुस्लिम लीग तकरीबन 40 to 50 सीट ईजिली जीत रही है, और आज़ाद उम्मीदवार को अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसका भी मुकाबला बराबरी का है। फिर सिंध के इस वक्त ठट्ठा, बदीन, जामशोरो, जकबाबाद, इस जगहों पे भी मेरे मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है, और इस टाइम ये वन साइडेड लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन इसमें बात समझने की है, इस वक्त हर हल्के में इमरान खान के कैंडिडेट लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। लेट्स स्पॉट पिंडी की बात करते हैं। 56 के अंदर सूबाई असम्बली की 2 सीट्स हैं, PP 16 और PP 17। अब PP 16 में एजाज खान जाजी भी हैं, और उधर से वो इमरान खान के PTI के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं इंतखाबी नेशन मीनार पे, जबकि इसी में एक चौधरी नासिफ गुरु हैं, वो इंतखाबी नेशन विकेट पे, वो भी PTI का लोगो और PTI का सारी पिक्चर्स यूज़ करके वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब कहने का मकसद क्या है? अब कहने का मकसद ये है, क्या वोटर तकसीम होगा या वोटर को पता है कि हमारा असली उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है? पहली तो बात ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये आ गई कि उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, लोगों को पास एजुकेशन है, वो तो समझ जाएंगे कि असल उम्मीदवार कौन है। लेकिन अंदरूनी पंजाब, KPK, अंदरूनी सिंध, ठट्ठा, बदीन, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी, राजनपुर, तो उन लोगों को तो नहीं इतनी समझ, तो वहाँ पे होगा वोट तकसीम। तो इसका फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को पंजाब में और पीपल्स पार्टी को सिंध में। पाकिस्तान का पहला हल्का NA1 चित्राल से लेके पाकिस्तान का आखिरी हल्का NA272 ग्वादर, यहाँ तक मुख्तलिफ सर्वे आपके पास आ चुके होंगे, मुख्तलिफ सर्वे हुए। मैं आपको आज तज़किया देना चाह रहा हूँ, और मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक 8 फरवरी का रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी तरह अगर वोट तकसीम हुआ आज़ाद उम्मीदवार का तो ये फ़ायदा नून लीग का होगा। अगर ये अवाम में जिस तरह शाऊर है, जिस तरह अवाम को पता है कि किसका उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कौन PTI का उम्मीदवार है, तो अवाम फिर और कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, एक ही हल्के के अंदर 2-2, 3-3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, घर में वोट उसको दें जो आपके इलाके के लिए, आपके मुल्क के लिए, इनफरादी के बजाय इज्तिमाई सोच पे यकीन रखें। मुस्लिम लीग नून की 70 to 80 सीट्स निकल जाएंगी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी तकरीबन इसी के लगभग ऊपर नीचे हो सकती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। एज आ जूनियर पॉलिटिकल वर्कर ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये उन पर डिपेंड करता है, क्या वो अपनी बात पे कायम और दायम रहते हैं,
یا وہ بھی کسی پریشر یا کسی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کا پرائم منسٹر کا ان کو ووٹ دے دیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میری پریڈکشن 8 فیبروری کو کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے. رزلٹ سامنے آ جائیں گے 9 فیبروری کو انشاءاللہ. اس پہ میں بات کروں گا. تب تک کے لیے اپنا چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe to my channel.